दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। मैंने आपको पिछले वीडियो में अपने बुक रीडिंग क्लब में आपको लक्ष्य बुक में से पहला अध्याय पढ़ के सुनाया था, जिसमें हमने बताया था कि 4 कारणों से लोग अपने लक्ष्य तय नहीं करते। तो वो कौन कौन से 4 कारण हैं, उसको मैं आगे अपने इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ पढ़ के। लेकिन अंत तक आप हमारे इस वीडियो में बने रहें, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इन 4 कारणों में पहला कारण है कि वे लक्ष्यों को महत्वपूर्ण नहीं मानते। पहली बात, ज्यादातर लोगों को लक्ष्यों के महत्व का एहसास ही नहीं होता। अगर आप ऐसे घर में पढ़े पड़े हैं जहां किसी के पास लक्ष्य नहीं रहे हों, या फिर ऐसे समूह में रहे हों जहां लक्ष्यों पर कभी बातचीत नहीं हुई हो या उन्हें महत्व नहीं दिया गया हो, तो वयस्क होने के बाद भी आप लक्ष्यों की शक्ति से अनजान रह सकते हैं। आपको यह पता ही नहीं चलेगा कि लक्ष्य तय करने और हासिल करने की आपकी योग्यता आपकी जिंदगी पर किसी दूसरी योग्यता से ज्यादा असर डालती है। अपने आसपास गौर से देखें, आपको कितने दोस्तों या परिजनों के पास स्पष्ट लक्ष्य हैं और वे अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित हैं। अब दूसरा नंबर है, वे जानते ही नहीं है कि लक्ष्य कैसे तय किए जाते हैं। तो लोगों के पास लक्ष्य न होने का दूसरा कारण यह है कि वे जानते ही नहीं है कि लक्ष्य तय कैसे किए जाते हैं। इससे भी बुरी बात कि कई लोग सोचते हैं कि उनके पास पहले से ही लक्ष्य है, जबकि उनके पास दरअसल इच्छाओं या सपनों की श्रृंखला भर होती है, जैसे खुश रहो, या बहुत सा पैसा बनाओ, या अच्छा पारिवारिक जीवन जियो। लेकिन उन्हें लक्ष्य नहीं कहा जा सकता। ये तो सिर्फ फंतासियां हैं जो हर एक के पास होती है। लक्ष्य इच्छा से एकदम अलग होता है, यह स्पष्ट होता है, लिखित होता है और विशिष्ट होता है। इसे किसी को भी जल्दी से और आसानी से बताया जा सकता है कि मेरा लक्ष्य क्या, हमने कौन सा लक्ष्य रखा है जिंदगी में, और वो आसानी से बताया जा सकता है, यानी कि आप समझा सकते हैं। आप इसकी दिशा में अपनी प्रगति को नाप सकते हैं। जब आप इसे हासिल कर लेते हैं या नहीं कर पाते, तो आप यह बात जान जाते हैं। यह संभव है कि किसी नामी यूनिवर्सिटी से बड़ी डिग्री लेने के बावजूद आपको लक्ष्य निर्धारण के बारे में 1 घंटे का भी प्रशिक्षण ना मिला हो। लगता है कि जैसे हमारे स्कूलों और यूनिवर्सिटीज की शैक्षिक सामग्री तय करने वाले लोग जिंदगी में सफलता हासिल करने में लक्ष्य निर्धारण के महत्व को लेकर बिल्कुल अंधे हैं। और जाहिर है कि अगर बालिग होने तक आपने लक्ष्यों के बारे में कभी सुना ही नहीं है, जैसा मेरे साथ हुआ था, तो आपको पता ही नहीं होगा कि वे आपके हर काम में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। अब तीसरा कारण बताता हूं। वे असफलता से डरते हैं। लोगों के लक्ष्य तय न करने का तीसरा कारण है असफलता का डर। असफलता से दिल को चोट पहुंचती है। यह भावनात्मक और अक्सर आर्थिक दृष्टि से भी दुखदायी और कष्टकारी होती है। हर व्यक्ति कभी न कभी असफल हो चुका है। हर बार हम ज्यादा सतर्क होने और भविष्य में असफलता से बचने का संकल्प करते हैं। इसके अलावा कई लोग अचेतन रूप से खुद को नुकसान पहुंचाने वाली भारी गलती करते हैं। असफलता से बचने के लिए वे लक्ष्य ही तय नहीं करते। वे सफलता की अपनी संभावना से काफी निचले स्तर पर भी काम करते करते जिंदगी गुजार देते। अब ये तीसरा कारण है कि उन्हें अस्वीकृति का डर होता है। तो लोगों के पास लक्ष्य न होने का चौथा कारण है कि लोगों के अस्वीकृति का उन्हें डर होता है। लोगों के पास लक्ष्य न होने का चौथा कारण है अस्वीकृति, यानी रिजेक्शन का डर। लोग इस बात से डरते हैं कि अगर उन्होंने कोई लक्ष्य तय किया और कामयाब नहीं हो पाए, तो दूसरे लोग उनकी आलोचना करेंगे या हंसी उड़ाएंगे। यह भी एक कारण है कि शुरुआत में आपको अपने लक्ष्य गोपनीय रखने चाहिए, यानी कि किसी को बताना नहीं चाहिए। अपने मन में ही रखना चाहिए कि हमने क्या लक्ष्य तय किया है। किसी को भी ना बताएं, दूसरे को परिणाम देखने दें,
जब वो लक्ष्य आपका पूरा हो जाएगा तो दूसरे को पता चल ही जाएगा हमने क्या लक्ष्य रखा है। उन्हें पहले से भी कुछ ना बताएं, जो जो वे जानते ही नहीं है उससे वे आपको चोट नहीं पहुंचा सकते, यानी कि वो आपकी मजाक नहीं उड़ा सकते। अब आगे है कि शीर्षस्थ 3% लोगों में शामिल हों। मार्क मैककॉर्मेक ने अपनी पुस्तक व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में 1979 और 1989 में के बीच हार्वर्ड में हुए एक अध्ययन के बारे में बताया है कि 1979 में हार्वर्ड के MBA ग्रेजुएट से पूछा गया, क्या आपने अपने भविष्य के लिए स्पष्ट लिखित लक्ष्य तय किए हैं और उन्हें हासिल करने की कोई योजना बनाई है? लिखित लक्ष्य तय किए हैं और उन्हें हासिल करने के लिए कोई योजना बनाई है। पता चला कि सिर्फ 3% ग्रेजुएट के पास ही लिखित लक्ष्य और योजनाएं थी। 13% के पास लक्ष्य तो थे लेकिन उन्होंने लिखे नहीं थे। 84% के पास स्पष्ट लक्ष्य ही नहीं थे, सिवाय इसके कि वे बिजनेस स्कूल से जाने के बाद गर्मियों का आनंद लें। 10 साल बाद 1989 में शोधकर्ताओं ने उस क्लास के सदस्यों से दोबारा संपर्क किया और उन्होंने पाया कि जिन 13% के पास लिखित लक्ष्य थे वे लक्ष्य 9 बनाने वाले 84% विद्यार्थियों से औसतन दुगुना कमा रहे थे। लेकिन उन्हें सबसे आश्चर्यजनक बात तब लगी जब हार्वर्ड छोड़ते वक्त जिन 3% ग्रेजुएट के पास स्पष्ट और लिखित लक्ष्य थे वे बाकी सभी 97% से औसतन 10 गुना ज्यादा कमाई कर रहे थे। इन लोगों के मामले में इकलौता फर्क स्पष्ट लक्ष्यों का था जो उन्होंने पढ़ाई पूरी करते वक्त बनाए थे। आगे है, कोई साइन बोर्ड नहीं। अस्पष्टता का महत्व समझना आसान है। कल्पना करें कि आप किसी बड़े शहर के बाहरी इलाके में खड़े हैं और आपसे उस शहर में किसी खास घर या ऑफिस तक गाड़ी से पहुंचने को कहा जाता है, लेकिन यहां एक पेंच है, सड़क पर कोई साइन बोर्ड नहीं है और आपके पास शहर का नक्शा भी नहीं है। सच तो यह है कि आपको उस घर या ऑफिस का सिर्फ बहुत सतही वर्णन ही बताया गया है। सवाल यह है कि आपको क्या लगता है कि नक्शे और साइन बोर्ड के बिना आपको शहर में वो मकान या ऑफिस खोजने में कितना समय लगेगा? जवाब है, पूरी जिंदगी भर लग सकता है। अगर आप कभी उस मकान या ऑफिस को खोज भी लें तो यह बहुत हद तक किस्मत का मामला होगा। और दुखद बात यह है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसी तरह जीते हैं, यानी कि उस बिना किसी पते के, एड्रेस के, किसी शहर में किसी मकान तक पहुंचने वाली बात है। ऐसे ही जिंदगी लोग अक्सर जीते हैं, ये बिल्कुल सच है। तो अधिकांश लोग जिंदगी भर नक्शे और साइन बोर्ड के बिना दुनिया में निरुद्देश्य यात्रा शुरू कर देते हैं। यह जीवन में बिना लक्ष्यों और योजनाओं के काम शुरू करने जैसा है। वे बीच में राह में चीजें सोचने के आदी होते हैं। नतीजा यह होता है कि आमतौर पर 10-20 साल नौकरी करने के बावजूद वे कड़के में बने रहते हैं, यानी कि उसके पास पैसा नहीं होता है, अपनी नौकरी में दुखी नजर आते हैं और इसके बावजूद वे हर रात घर जाकर टीवी देखते हैं और चीजों के बेहतर होने की उम्मीद करते हैं, लेकिन वे शायद ही कभी बेहतर होती है, अपने आप तो नहीं होती। यानी कि इसमें लिखने का और ये बताने का ये अभिप्राय है कि बिना लक्ष्य का अगर इंसान कोई मैंने आज के डेट में भी बिना लक्ष्य के अगर आप हैं तो वो उसी तरह से है जैसे कि शहर में बिना किसी पते के, मतलब शहर का भी पता नहीं है और आपको उस मकान का भी पता नहीं है और आप निकल पड़े उसे ढूंढने के लिए या वहां पहुंचने के लिए। ये कभी संभव नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों, हर इंसान को अपनी जिंदगी में लक्ष्य होना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप जरूर इसको कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।
मैं आपको आगे के वीडियो में इससे आगे का भी इस लक्ष्य की किताब का पढ़ के सुनाऊंगा। तब तक धन्यवाद।